देखो वसु, गलती तुमसे भी हुई है और मुझसे भी। जब उस रिपोर्टर ने पूछा था मुझे मना कर देना चाहिए था, ना तो ये इंटरव्यू होता ना ही सब होता। नहीं देव सर, अब हमारी गलतियों का दोष अपने सर क्यों ले रहे हैं? सारी गलती हमारी है। मैं इन सब के लायक ही ना हूँ। सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं। मैं गांव की एक अनपढ़ गवार लड़की हूँ जिसे कुछ करना ना आवे। हमारी वजह से आप सब लोग हमेशा मुसीबत में पड़ जावे। हमारे जैसी चोरियों को अपनी जगह कभी नहीं भूलनी चाहिए। अब तुम गलत बात कर रही हो वसु। इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, तुम्हें वहां सवालों और हालात को संभालना चाहिए था। देव सर, मैंने देवी हुकुम का हर इंटरव्यू बड़े चाव से देखा है और हमारा बड़ा मन था कि हमारा पहला इंटरव्यू है, मैं अपनी देवी हुकुम के बारे में बातें करूं, पूरी दुनिया में उनका मान बढ़ाऊं। फिर उल्टा मैंने तो उनके मान को ठेस पहुंचा दी। जब उषा मैडम हमारे से उल्टे सीधे सवाल कर रही थी तो हमारे को वहीं रोक देना चाहिए था, वहां से उठ के चले जाना चाहिए था हमारे को। पता नहीं क्यों मैं वहां से सहम के बैठी रही। मैं पता नहीं ऐसी बेवकूफियां क्यों कर देती हूँ देव सर। हमेशा देवी हुकुम का दिल दुखा देती हूँ, हमेशा कोई उल्टी सीधी हरकत कर देती हूँ। इसलिए हमारे को सजा मिलनी चाहिए हमारे को वसु, 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 प्लीज शांत हो जाओ। देखो वसु, ठीक है तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझकर नहीं किया है और माँ साहब भी इस बात को समझेंगी और तुम देखना वो बहुत जल्द तुम्हें माफ भी कर देंगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा और तब तक तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अरे अब टसुए बहाने से के फायदो। अरे इतनो ही रोनो आवे है तो उस रिपोर्टर के आगे टीवी पर रो लेती। मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं दादी साहब? देख, थारे को अपनी गलती सुधारनी है तो थारे को एक बात समझनी होवेगी कि कोई थारे भोलेपन को फायदो ना उठावे। एक बात बता मारे को, तू इंटरव्यू देने कहीं गई थी? दादी साहब, मैं तो बिजनेस के बारे में बात करने गई थी। हमारे को लगा था कि उषा मैडम हमारे से आचार के बारे में बात करेगी। अरे ना छोरी, वो थारे से थारी सास की बातें करना चाहे थी। वो रिपोर्टर नी वसुधा सिंह चौहान से ना, चंद्रिका सिंह चौहान की बहू से बात करना चाहे थी। और इतना समझ में आने के बाद तो थारे को वहां से उठ के चलो जाना चाहिए तो ना। हमारे को तो कुछ समझ ना आया दादी साहब। वहाँ का माहौल इतना नया सा था, बड़ी बड़ी लाइटें हैं, इतने सारे कैमरे। थारे पैरों में बेड़ी पड़ गई थी जो उठ ना पा रही थी। और क्या सोचो तो तूने कि एक इंटरव्यू देके तू चंद्रिका सिंह चौहान बन जाएगी? नहीं दादी साहब, मैं तो देवी हुकुम के नाखून के बराबर भी ना हूँ और ना ही कभी बन पाऊंगी। मैं तो बस उन्हें सम्मान देना चाहती थी। अरे पर तूने तो सब उल्टो कर दियो छोरी। चंद्रिका आसमान है, आसमान, और तू जमीन। और आसमान तक पहुंचने के लिए ना केवल मेहनत करना जरूरी ना है। अरे दिमाग के घोड़े भी दौड़ाने पड़े हैं। कहाँ के बोलनो है, कितनो बोलनो है, कब तक बैठनो है और कब उठ के चले जानो है। दुनिया और दुनियादारी की समझ भी तो होनी चाहिए ना थारे को। आपकी बात बिल्कुल सही है दादी साहब, लेकिन जो हमारी वजह से हमारी देवी हुकुम का नाम खराब हुआ है, मैं उसका क्या करूं? अरे कीचड़ लगे पैरों के साथ मंदिर चले जाने से भगवान मैले ना हो जाते। चंद्रिका की साख और प्रतिष्ठा ने हमेशा के लिए दाग ना लगेगा। हाँ, कुछ दिन लोग बात करेंगे, हंस लेंगे, लेकिन जरूरी ये है कि इस हादसे के बाद थारे को बहुत कुछ सीखना। हर एक खुद पे काम कर, अपनी कमियों ने दूर कर, तब जाकर सही मायने में तू अपनी सास के रास्ते पर चढ़ पावेगी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ दादी साहब, मैं हमेशा इस बात में याद रखूंगी। लेकिन हमारे से जो गलती हुई है उसके लिए आप हमारे को माफ कर देंगी। अरे मारे से के माफी मांगे छोरी? गुनहगार तो तू चंद्रिका की है, तो जा और उससे माफी मांग।
देवी हुकुम तुम्हारी तरफ देख तक ना रही है दादी साहब। चंद्रिका कभी अपनों का साथ ना छोड़े, इसलिए वो चंद्रिका है। तो इसलिए छोरी, तू भी उसकी तरह डट जा, तब तक कोशिश करती रहे जब तक थारे को माफी ना मिल जाती। और देखना, एक ना एक दिन वो थारे को जरूर माफ कर देवेगी। देव सर, आप चलेंगे हमारे साथ? देखिए साहब, हमारे हर एक इन्वेस्टर मैसेज करके यही पूछ रहे हैं कि आपकी बहू ने ऐसे टीवी पर ये सब क्यों कहा। लीजिए, अब तो रिश्तेदारों के भी मैसेजेस और फोन कॉल्स आने लगे हैं। चंद्रिका, मैंने टीवी पर थारी बहू को देखा। अगर उसे थारे से कोई शिकायत थी भी तो थारे से आकर बोलती। इस तरह भरे बाजार में कीचड़ उछालने की क्या जरूरत थी? वैसे तू सच में अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करे है क्या? तुम चिंता मत करो चंदा, मैं काकी साहब को कॉल करके समझा दूंगा। देव, अगर तुम यहाँ अपनी बीवी की पैरवी करने आए हो तो चले जाओ यहाँ से और उसे भी साथ लेकर जाओ। मासा, ये एक बार वसु से बात कर लीजिए, वो बस आपसे माफी मांगने आई है। ठीक है, नहीं मानोगे तो हम खुद यहाँ से चले जाते हैं। हटो हमारे सामने से। देवी हुकुम, बस एक बार हमारे को माफी मांग लेने दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूंगी, कभी आपके सामने भी ना आऊंगी। बस 2 मिनट दीजिए हमारे को, आपसे माफी मांगे बिना तो मैं सांस भी ना ले पाऊंगी। माफी मांग कर अब होगा भी क्या वस्ता? हमारा फोन खोल कर देख लो, हमारे इन्वेस्टर्स से लेके हमारे रिश्तेदारों तक सब न जाने कैसे कैसे मैसेजेस भेज रहे हैं, किस किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, सब तुम्हारी कृपा से। अरे यकीन कीजिए देवी हुकुम, उषा मैडम ने अपने सवाल और हमारे जवाब ऐसे घुमाए कि मैं कुछ क्या इंटरव्यू से पहले तुम्हें सवालों के बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं देवी हुकुम, हमारे को सच में सवालों के बारे में कुछ भी पता ना था, नहीं तो मैं वो इंटरव्यू देने जाती ही ना। इसका मतलब तुम बिना सवालों के लिस्ट मांगे इंटरव्यू देने चली गई? हमारे को ना पता था कि सवालों की लिस्ट पहले ही मंगवा सके हैं, नहीं तो मैं सारे जवाब अच्छी तरह तैयार करके जाती देवी हुकुम। गलती मुझसे भी हुई है मासा। वसु को तो ये बात नहीं पता थी, लेकिन मुझे तो पता था। मुझे उषा जी से पहले ही वो लिस्ट ले लेनी चाहिए थी। नहीं देव सर, ये गलती सिर्फ हमारी है। भले ही हमारे को सवालों के बारे में ना पता था, लेकिन जवाब तो मैंने ही दिए थे देवी हुकुम, इसलिए आपको जो सजा देनी है वो हमारे को दीजिए, हमारे को मंजूर है। आपकी माफी मांगने के लिए हमारे को जो भी पश्चाताप करना पड़ेगा मैं करूंगी देवी हुकुम। अब हमसे माफी मांगकर क्या फायदा वसुधा, जब पूरी दुनिया के सामने तुमने हमारे परिवार और हमारा मजाक उड़ा दिया है।